हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से एक नए उमंग जोश के साथ आप लोगों को एक नया चैप्टर का मैप लेकर आया हूं, जो कि आपके ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन संसाधन एवं विकास उससे है। इसके अंतर्गत हम मेजर सॉइल टाइप पढ़ेंगे, मतलब कि मृदाओं के प्रकार पढ़ेंगे। जो मृदा के भारत में 7 प्रकार हैं, उन सभी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज इसे देखेंगे। यह वीडियो आपका 10 से 15 मिनट का होगा। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को किस प्रकार से आपके सीबीएसई क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताऊंगा, और साथ साथ मैं आपको लेवल करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा इंडिया। इसके अंतर्गत आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ग्रीन कलर का है, यहाँ पर ग्रीन से थोड़ा कम है, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर रेड है। तो इसके पहले मैं आपको और कुछ बता दूं, उससे वो क्या है चलिए देख लेते हैं। देखिए, मैंने जस्ट अभी बताया कि भारत में सिर्फ 7 प्रकार के आपके मृदा के प्रकार हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस मृदा। अब इसे हम हिंदी में अगर समझाएं तो उसे हम कह सकते हैं पर्वत और वन। ठीक है, पर्वत और वन। तो देखिए, पर्वत आपके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, और फिर कहाँ कहाँ है, सिक्किम। ये सभी जो आपके हिमालय के एरियाज़ हैं वहाँ पर पर्वत होते हैं। तो उसमें भी वैसे जगह पर पाते हैं जहाँ पर भूमि का कुछ अंश हो, तो वहाँ पर पर्वत और वन वाली मृदाएं कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है एल्वियल एल्वियल सोल। ठीक है, उसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा। तो जो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं सिंधु नदी के बेसिन से जो मैदान का निर्माण होता है, उसमें पाई जाने वाली मृदा आपके जलोढ़ मृदा कहलाती है। ठीक है, उसे एल्वियल सॉइल कहते हैं या जलोढ़ मृदा कहते हैं। हो गया। अब बोलिएगा सर, लाल और पीली मृदा क्या है? वह आपका रेड और येलो जो होता है वह आपका लाल और पीली मृदा कहलाता है। ठीक है, अब यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये देखिए, तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है। मध्य प्रदेश यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ का हिस्सा है? आपका छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपके उड़ीसा है, यहाँ पर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ये नीचे वाले एरियाज़ में। तो ये सभी एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, और उधर जो सात उधर राज्य हैं ना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सभी उन सभी में पाया जाता है। ठीक है, और ब्लैक सॉइल, देखिए ब्लैक सॉइल है जो आपके दक्कन के पठार हैं। दक्कन का पठार कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट अंत तक बने रहिएगा। इसके अंतर्गत मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ब्लैक सॉइल आपके दक्कन की पठार में पाया जाता है। ठीक है, इसे काली मृदा भी कहते हैं, इसे रेगूर भी कहा जाता है, इसे रेगूर भी कहा जाता है। ठीक है, आज मैंने टेलीग्राम पे एक सैम्पल पेपर भेजा, उसमें दिया हो गया है क्वेश्चन, तो आप जाकर देख सकते हो वहाँ पे। लेटेराइट मृदा, तो देखिए लेटेराइट मृदा होता है जो बहुत ही कम प्लेस पे पाया जाता है। देखिए क्या क्या प्लेस है। तो जो भारत है, भारत के जो किनारा क्षेत्र हैं, जैसे कि आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पर केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, कुछ कर्नाटका के कुछ क्षेत्र, और कुछ कुछ यहाँ पर हो गए। फिर आपके उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, और आपके साथ जो पूर्वी राज्य हैं उसमें से कुछ क्षेत्र लेटेराइट मृदा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और शुष्क मृदा क्या होती है? तो देखिए, शुष्क मृदा होती है आपके जो कि राजस्थान जैसे क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, उसे एरिड कहते हैं या शुष्क। ठीक है, उसे शुष्क कहें या एरिड कहें, यह राजस्थान में पाई जाती है।
ठीक है, क्योंकि राजस्थान में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर हम लोग का मरुस्थल है, देश का मरुस्थल है, तो राजस्थान में पाई जाती है। चलिए अब कैसे क्वेश्चन आता है आपके सीबीएसई बोर्ड में, उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका एक ओवरव्यू लेते हैं पहले भारत का। ठीक है, ये है आपका भारत। ठीक है, ये है भारत। अब बोलिएगा सर सीबीएसई कैसे क्वेश्चन एराइज करता है। तो देखिए इसमें अगर आपने सिलेबस देखा है तो उसमें सीधा सिंपल सा लिखा हुआ है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा सिर्फ। ठीक है, आइडेंटिफाई। अब बोलिएगा सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका अर्थात क्या हुआ, किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो देखिए मैं आपको पहला जो मृदा का प्रकार दिया हुआ है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियंस मीन्स की पर्वत और वन वाली मृदा, उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है जो ग्रीन कलर का है जोन, ये आपके जो भी पर्वतीय और वन मृदा है उसमें आते हैं, इसमें भी और इसमें भी और यहाँ पर भी। ठीक है, हल्का सा दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, सीबीएसई भारत का मैप दे देगा आपको और ये यहाँ पर ऐसे घेरा कर देगा और पूछेगा यहाँ पर किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। आप उसे या फिर ऐसे पार देगा, लाइन पार देगा और बोलेगा रेखांकित पर जो भी मृदाएं पाई जाती हैं उसे आप लिखें। तो आप इसे क्या लिखिएगा, इसे रब कर लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इसे फिर से बना दिए और यहाँ पर ऐसे लाइन दिया रहेगा और वहाँ पर आपको लिखना रहेगा पर्वत एवं वन मृदा। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। ठीक, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर दर्शाना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सीबीएसई यहाँ पर ही देगा, आपको यहाँ पर भी दे सकता है, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ तक भी दे सकता है और इसमें भी हल्का सा दे देगा। तो आपको यहाँ कहीं भी डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि कौन से यहाँ पर मृदा पाई जाती है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर होता है, फिर हिमाचल प्रदेश होता है, फिर उत्तराखंड होता है। ठीक है, ये सिक्किम है और ये आपके अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये सभी आते हैं आपके कौन सी मृदा में, तो पर्वत और वन्य मृदा में। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग अगले मृदा की ओर बढ़ते हैं, क्या है वो। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एल्वियल साइल या फिर आप उसे जलोढ़ मृदा कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने जाना था कि जो जलोढ़ मृदा है वो 3 नदियों के संजोग से बनी है। वो कौन कौन सी नदी है, तो देखिए पहले बता देते हैं। यहाँ पर एक मानसरोवर नाम का जगह था, वहाँ से एक सिंधु नदी बहा, एक गंगा नदी बहा और एक आपके ब्रह्मपुत्र नदी बहा। ठीक है, अब इसके दोआब के अंतर्गत जो क्षेत्र आए, इसके दोआब के अंतर्गत जो क्षेत्र आए, ऊपर नहीं हम ले रहे हैं, सॉरी, इसके दोआब के अंतर्गत जो क्षेत्र आए, ये सभी इसके क्षेत्र हैं। तो इसके अंतर्गत जो मिट्टी का या मृदा का निर्माण हुआ वो आपका जलोढ़ मृदा कहलाता है, वो आपका जलोढ़ मृदा कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप बेझिझक देखेंगे, समझेंगे और आप इसे याद रखेंगे और इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जलोढ़ मृदा हो गया। ठीक है, अब चलिए सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं। तो देखिए ध्यान में रखना है कि आपका जलोढ़ मृदा कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो यहाँ पर हल्का है, फिर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा, ये रहा, हल्का सा इधर आके इधर है, फिर इधर है, फिर ये रहा। ठीक है, ये जलोढ़ मृदा है। अब इसके अंतर्गत सीबीएसई आपको कोई भी एक प्लॉट दे देगा और बोलेगा कि रेखांकित दिए गए हुए जगह पर कौन सी मृदा है उसका पहचान करें और उसका नाम लिखें। या फिर ये जो मृदा है इसके अंतर्गत यह बताएगा, कोई 3 विशेषता दे देगा। पहला विशेषता क्या दे देगा कि आपको यह ऐसी मृदा जहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है, पहला हो गया। दूसरा हो गया
कि वैसी मृदा जो कि भारत के बीचों बीच में है, हो गया। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो जाएगा कि जो जो मतलब आपके ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी और सॉरी सिंधु नदी के संगम से जो संगम नहीं उसे कह सकते हैं, जो बेसिन है उसके अंतर्गत जो एरिया आते हैं, उसकी एरिया के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, उसके द्वारा इस मृदा की पहचान करें। वह कौन सी मृदा है जो कि थर्ड का फिल करता है, या सेकेंड का, या फर्स्ट का। तो इसी प्रकार से दे देगा, ठीक है। आपको यहाँ भी लेवल करना दे देगा, यहाँ भी लेवल करने दे देगा, यहाँ भी दे देगा, यहाँ भी दे देगा। तो आपको किसी पर भी जगह दे देगा, तो आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? अगर ऐसे करके और वहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि वहाँ पर कौन सी मृदा है, तो आप लिखिएगा जलोढ़ मृदा, ठीक है। आप उसे जलोढ़ मृदा लिख दीजिएगा और आपका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जलोढ़ मृदा समझा ली है, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कौन सा मृदा है, तो वो देखिए आपका रेड एंड येलो, मीन्स लाल और के अंतर्गत देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके दक्कन पठार है उसके पूर्वी ओर आपके यह मृदा पाए जाते हैं। तो यह पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है, ठीक है। ये बस माइंड में रखना है। अब इसे रफ कर देते हैं। तो देखिए रेड एंड येलो कहाँ कहाँ है, तो उसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए रेड एंड येलो ये आपके आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, हल्का सा यहाँ पर कर्नाटका का क्षेत्र आ जाता है, फिर यहाँ पर आपका झारखंड का क्षेत्र आ जाता है, फिर ये छत्तीसगढ़ हो गया, या झारखंड हो गया, यहाँ पर उड़ीसा हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, और यहाँ पर 7 राज्य हो गए ईस्ट वाले, ठीक है। ये सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कोई भी एक जगह पर आपको मार्क कर देगा और पूछेगा कि यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आप उसे लाल और पीली मृदा लिख दीजिएगा, आपका मार्क्स आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है। या फिर आपको यह बोलेगा कि वह कौन सी मृदा है जो कि दक्कन पठार के पूर्वी ओर स्थित है, तो आप वह या फिर वहाँ पर मार्क दे देगा। देखिए इसे रब कर देते हैं। वहाँ पर मार्क दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पर कौन सी मृदा है, ठीक है। तो आप उसके रेड एंड येलो मृदा मीन्स कि लाल और पीली मृदा बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 मृदा हो गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट मृदा की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए काला, ब्लैक। तो देखिए ब्लैक है जो कि दक्कन पठार के पश्चिमी छोर में पाए जाते हैं। ये दक्कन पठार है, इसके पश्चिमी छोर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें सीबीएसई 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछ देगा कि आपका यहाँ पर ऐसे मार्क कर देगा और पूछेगा कि यह कौन सी मृदा है, तो आप उसे बता दीजिएगा काली मृदा या फिर रेगुर मृदा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, उस जगह को दर्शाए जहाँ पर कपास की खेती की जाती हो और उस मृदा का नाम रेगुर मृदा हो और वहाँ के मिट्टी काली हो, ठीक है। उस जगह को दर्शाएं, इस प्रकार से दे देगा। तो आप उसे सिंपली यहाँ पर दर्शा दीजिएगा, शो कर दीजिएगा, ठीक है, और आपका मार्क्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो काला मृदा इन सभी एरिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लेटेराइट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए लेटेराइट की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेटेराइट है जो कि आपके तटीय क्षेत्र में, कोंकण क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ और भी जगह पे पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया हल्का सा ये कौन सा महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, फिर यहाँ पर ये पर हो गया आपका असम का कुछ क्षेत्र, और फिर ये हो गया आपका गुजरात ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र, फिर ये आपके तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपके मार्क कर देंगे सीबीएसई और पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। क्यों यहाँ पर सिर्फ आपको दिया हुआ रहेगा, लेवल क्या हुआ रहेगा, आपको वहाँ पर नाम लिखना रहेगा, ठीक है। आपको ऐसे कुछ पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कौन सी मृदा है। यहाँ पर अगर आएगा तो आप पूछ दीजिएगा, उससे लिख दीजिएगा लेटेराइट, ठीक है। अब देखिए लेटेराइट जो कि एक ग्रीक वर्ड लेटर से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ईट।
ईंट से मकान बनाते हैं ना, तो ईंट वही वाला ईंट, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग एरिड, जो कि शुष्क मृदा के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो शुष्क मृदा होती है वह राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ नमी की कमी होती है, वहाँ पर बालू होते हैं, जिसके वजह से वहाँ का वातावरण शुष्क होता है, शुष्क और रेतीली होती है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। भारत में सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जहाँ पर आपके शुष्क मृदा पाई जाती है, वो है कि राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है। ये है राजस्थान का क्षेत्र। तो इसमें आपका सीबीएसई कहीं भी मार्क कर देगा, यहाँ कर देगा, यहाँ कर देगा, यहाँ कर देगा, यहाँ कर देगा, या कहीं भी कर देगा। सॉरी, ये जो जो ये एरिया दिया गया है वो आपके लेटेराइट मृदा के अंतर्गत आती है, क्योंकि जो आपके क्या राजस्थान है वो भी दो प्रकार में बटे हुए हैं, जिसके अंतर्गत ये पूर्वी वाले जो क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत कृषि होती है, और वहाँ लेटेराइट मृदा के ऊपर कृषि होती है। तो यहाँ पर लेटेराइट मृदा है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। हो सकता है वहाँ पर भी दे देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेटेराइट को दर्शाने के लिए। अगर आप वहाँ पर शुष्क मृदा मार कर आइएगा तो आपका गलत हो, लेटेराइट मृदा मारना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देते हैं और बढ़िया से एक बार फिर से समझा देते हैं। ये जो प्लेस है इसके अंतर्गत आपके इसको छोड़ दिए गए हम, ठीक है। यहाँ शो कर दे, या यहाँ शो कर दे, यहाँ शो कर दे, कहीं भी शो कर दे, और एक पाई घिस देगा, मतलब लाइन घिस देगा, और वहाँ पर बोलेगा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आप उसे शुष्क बता दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये फर्स्ट लेसन का जो भी वीडियो है समझ में आ गया होगा, और इसके अंतर्गत जो भी आपको दुविधा होगी आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जितने भी हमारे वीडियो नए नए आते रहेंगे वो आपको मिले और आप उसे देखें और आप उसका बेनिफिट उठाएं, ठीक है। तो थैंक यू।